नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं नीलेश यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं सरगुजा न्यूज। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पुलिस उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती का मामला सुलझ गया है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के हाथ खड़ा करने के बाद अब यह परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी आयोजित करेगा। इसको लेकर पीएससी और पीएचक्यू के बीच फाइनल बातचीत हो गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह तक जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई संवर्ग में 341 पद भर्ती की वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। सरकार इस भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करना चाह रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मामला लगातार लटका जा रहा है। पहले भर्ती की प्रक्रिया व्यापम के जरिए कराए जाने की तैयारी थी। इसके लिए पीएचक्यू और व्यापम के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन एन वक्त पर ऑनलाइन आवेदन के सॉफ्टवेयर को लेकर पेच फंस गया है। चिप्स के अफसरों ने कहा कि सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई है। देश में अब यह कोई नहीं कह सकेगा कि कानून अंधा होता है, क्योंकि अब न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई है। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाने के साथ ही एक और बड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर की गई है। अब तक न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी रहता था। वहीं देवी के एक हाथ में न्याय का तराजू और दूसरे हाथ में तलवार रहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की एक नई मूर्ति लगी है। यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी के साथ ही हाथों में तलवार भी हटा दिया गया है। तलवार के स्थान पर न्याय की देवी के हाथों में संविधान नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क विभाग के सचिव पी दयाल ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पिछले 10 माह में राज्य सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए अनेक फ्लैगशिप योजना शुरू की है, जिसमें लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजना का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। वे आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद भवन में विभागीय कामकाज की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। सूरजपुर जिला मुख्यालय में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद सियासत भी उसी अंदाज में गरमाई थी। डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के एनएसयूआई से कनेक्शन को लेकर जब चर्चा छिड़ी, तब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस बात का विरोध करते हुए एनएसयूआई से कुलदीप की कनेक्शन से इनकार किया था। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहयोगी का जब पुलिस ने खुलासा किया तो कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कुलदीप के सहयोगी के रूप में सूरजपुर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी भी गुनहगार की कतार में खड़ा हुआ था। जैसे कि पुलिस ने बताया, इस बात का खुलासा किया। सरगुजा अंचल के कांग्रेसी नेताओं के सुर बदल गए, सियासत भी उसी अंदाज में गरमाने लगी है। खास बात यह है कि विपक्षी दल के बजाय कांग्रेस के भीतर ही इस बात को लेकर पहले भीतर में अब और खुलकर नाराजगी पनपने लगी है। नाराजगी का आलम यह है कि वर्ष 2022 में सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवती रजवाड़ी की पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के पद पर चंद्रकांत की नियुक्ति के विरोध में लिखी चिट्ठी की चर्चा की एक बार फिर से जमकर छिड़ गई है। रेलवे बोर्ड ने टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने रिजर्वेशन कराने की टाइम लिमिट 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। इसमें यात्रियों को राहत मिलेगी। 1 नवंबर से शुरू होगी अग्रिम आरक्षण की सुविधा। रेलवे बोर्ड के आदेश पर गौर करें तो अब यात्री 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा सकेंगे। 1 नवंबर 2024 के बाद सिर्फ 60 दिन के आगे तक के लिए ही ट्रेन टिकटों की एडवांस बुकिंग की जाएगी। देश भर के रेलवे प्रबंधन को जारी निर्देश के अनुसार 1 नवंबर 2024 से ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन तक कर दी गई है। एसआई भर्ती के अभ्यर्थी ने फिर से एक बार डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर रिजल्ट जारी करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर से सैकड़ों अभ्यर्थी बुधवार से डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर डटे हुए हैं। कल रात में उनकी डिप्टी सीएम शर्मा जी से मुलाकात हो चुकी है। इसके बावजूद अभ्यर्थी डिप्टी सीएम के आवास के बाहर से हटने को तैयार नहीं है। बता दें कि एक दिन पहले ही इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने इस मामले को कोर्ट में 15 दिन का वक्त मांगा है। इस बीच प्रदेश भर से अभ्यर्थी कल ही
डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर पहुंच गए। गेट के बाहर खड़े रहे, फिर परिसर में प्रवेश कर गए। डिप्टी सीएम से मुलाकात की जिद के साथ वे वहीं बैठे रहे। रात में डिप्टी सीएम पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई। अभ्यर्थी ने उनके सामने रिजल्ट जारी करने की मांग रखी। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी डिप्टी सीएम के सरकारी आवास के बाहर बैठे हैं। रात में भी वे वहीं बैठे हुए थे। निलंबित आईएएस रानू साहू अब छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले केस में ईडी की रिमांड पर है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी हर दिन 7 घंटे पूछताछ कर सकेगी। कोर्ट ने इसके लिए ईडी को 5 दिन का समय दिया है। सुनवाई के दौरान रानू साहू कोर्ट में आंसू छलक पड़े। इस दौरान आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा कि मैं स्ट्रांग हूं। दरअसल ईडी ने रानू साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए गुरुवार को रायपुर की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान रानू साहू की आंखों से आंसू बहाने लगी और उन्होंने कोर्ट में कहा, प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।